प्रिय विद्यार्थी, हम आज साइंस की क्लास ऑनलाइन शुरू कर दिया हूँ। मेरा नाम राजमणि यादव। आप सभी को जनरल साइंस को पढ़ाने का प्रयास करूँगा और जितना भी हो सके आप लोग इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगली वीडियो अगर मैं अपलोड करूं आप लोगों के पास वीडियो हमारी आसानी से नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। जनरल साइंस की बात करते हैं, हम थोड़ा सा साइंस के बारे में देख लेते हैं। साइंस साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। विज्ञान देखिए बना है वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान। वी माने विशेष होता है, और ज्ञान है विशेष ज्ञान। माने साइंस, साइंस का मतलब होता है विज्ञान। विज्ञान को हमने देखा, इसको लिख दिया वी प्लस ज्ञान, संधि विच्छेद कर दिया। वी माने विशेष, वी माने विशेष, धन ज्ञान माने विशेष ज्ञान ही क्या है आपका विज्ञान। किसी के बारे में विशेष ज्ञान ही क्या है आपका विज्ञान। इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है विज्ञान की, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। विज्ञान में एक परिभाषा बहुत प्रचलित है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तथा प्रयोगात्मक अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रयोगात्मक अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित का मतलब है किसी भी वस्तु का या किसी भी खोज, हम कोई भी खोज कर रहे हैं या कोई भी वस्तु का हम निर्माण कर रहे हैं, सबसे पहले वस्तुओं का इकट्ठा कर लीजिए। सुसंगठित, पहले संगठन उसका बनाइए। सुव्यवस्थित, उसको व्यवस्था में व्यवस्थित कर दीजिए। उसके बाद एक एक क्रम में उसको करिए, क्रमबद्ध। एवं जब क्रमबद्ध उसको बना दिया तो उसको प्रैक्टिकल या परीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं विज्ञान। और एक और दूसरी परिभाषा है कि प्राकृतिक, जो हमारे इस प्रकृति में हो रहा है, प्राकृतिक घटनाओं का ज्ञानार्जन, माने प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जो हम ज्ञान अर्जन करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का ज्ञानार्जन और उन घटनाओं का आपस में संबंध स्थापित करने को विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का ज्ञानार्जन और उन घटनाओं का आपस में संबंध स्थापित करने को विज्ञान कहते हैं। अब हम विज्ञान को जनरल साइंस में पढ़ना है। यह विज्ञान को हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। विज्ञान में 3 पार्ट हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा, फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहा जाता है। दूसरा है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को कहते हैं रासायनिकी या रसायन विज्ञान, रासायनिकी या रसायन विज्ञान। और आपका तीसरा पार्ट है बायोलॉजी, जिसको कहा जाता है हिंदी में जीव विज्ञान।
इन सभी से आप तो परिचित होंगे ही। साइंस के 3 भाग हमने बताया, फिजिक्स भौतिक विज्ञान या भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान या रसायनिकी, बायोलॉजी जीव विज्ञान या इसी को जीव विज्ञान कहा जाता है। अब हम सबसे पहले पार्ट है हमारा फिजिक्स, इसी के बारे में हम अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इसी के एक एक चैप्टर वाइज या लेसन वाइज इसको इसी के बारे में बताएंगे। फिर रसायन, फिर जीव विज्ञान, जैसा आपका लाइक और कमेंट आएगा उसी अनुसार जो जरूरत पड़ेगी उसको हम बताते रहेंगे। अगर इसमें कोई भी आपको समस्या, कोई भी प्रश्न पूछना, आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो हम भौतिक विज्ञान के बारे में आज थोड़ा बताने जा रहा हूं। भौतिक विज्ञान क्या है, देखिए परिभाषा है, फिर से देखिए परिभाषा इसकी। भौतिक विज्ञान, विज्ञान की एक शाखा देखिए, एक पूरा वृक्ष है, इसी के देखिए 3 शाखाएं बनी हुई हैं। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं द्रव्य के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं द्रव्य के विभिन्न प्रकार या अन्योन्य प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं द्रव्य के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं द्रव्य के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं, अगर आप कॉपी और पेन ले करके धीरे धीरे आप वीडियो को स्टॉप करके नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे 4-5 बार मैं बताता हूँ, खुद ही याद हो जाएगा। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं द्रव्य के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब इसमें हमने बताया परिभाषा में, देखिए क्या बताया, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। क्या बताया? ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। हम थोड़ा पहले ऊर्जा के ही बारे में जान लेते। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? अगर हम कभी भी देखें, सुबह उठते हैं, रात में भोजन करके सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर हमें लगता है 2 घंटे बाद चाय या नाश्ते की जरूरत पड़ती है, मन करता है चाय पी लें, भोजन कर लें, या लंच में हम भोजन करते हैं तो हमें क्या मिलती है? काम करने की क्षमता। अगर हम भोजन ना करें तो हमारा मन कुछ नहीं करेगा। अगर खाना ना खा रहे हैं, कह दिया जाए 1 किलोमीटर दौड़ के चले आओ, आपके मन नहीं कहेगा। अगर आप भोजन किए अच्छा खासा तो आप कह देंगे तो आराम से दौड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऊर्जा रहेगी। अर्थात ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा माने एनर्जी। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ वर्क कॉल्ड एनर्जी, माने कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ वर्क कॉल्ड एनर्जी, माने कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप परिभाषा में आया था। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, ऊर्जा के बारे में हमने जान लिया। कैपेसिटी ऑफ वर्क कॉल्ड एनर्जी, या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप क्या हैं? ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप जानते हैं? एक हम जो बोल रहे हैं क्या है? ध्वनि ऊर्जा। जो लाइट जल रही है सब प्रकाश ऊर्जा। माइक से बोलते हैं ध्वनि ऊर्जा। मोटर चलती है विद्युत मोटर, यांत्रिक ऊर्जा। ये सब ऊर्जा के क्या है? विभिन्न स्वरूप। ये सब ऊर्जा के क्या है? विभिन्न स्वरूप। यही हो गया ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं द्रव्य। ऊर्जा तो हो गया, द्रव्य के अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें द्रव्य एक आया। द्रव्य को एक चीज और कहते हैं, पदार्थ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैटर, या पदार्थ या द्रव्य। तो द्रव्य क्या है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं।
द्रव्य वह है, इसकी परिभाषा है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। क्या करता है? स्थान घेरता है। दूसरा क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम करते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तीन बात निकल के आई है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। द्रव्य वही हो सकता है, कैसे? कौन कौन? जो स्थान घेरे, जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, और जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। माने द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। अगर इन तीनों चीजों में से कोई चीज नहीं हुआ, स्थान न घेरे या द्रव्यमान न रहे या हम अपने ज्ञानेंद्रियों का अनुभव न करें, तो इसमें से आपका द्रव्य नहीं रहेगा। जैसे इरेस्टर है, द्रव्य है, हम एक जगह रखते हैं तो ये स्थान घेर लेता है, स्थान घेर लेता है ना। और ईट, ब्रिक्स हो गया, स्टोन हो गया, मेज, कुर्सी, चेयर, ये सब क्या है? द्रव्य है। गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है? द्रव्य है। क्यों? क्योंकि ये स्थान घेरते हैं, इनमें द्रव्यमान भी होता है, इनमें भार भी होता है, और इसका अनुभव हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, अपने हाथ द्वारा देखते हैं, आंख द्वारा, हाथ द्वारा छूते हैं और आंख द्वारा देख लेते हैं कि ये चीज है। लेकिन ये बताइए कि हवा आपको द्रव्य नजर आती है कि नहीं? एयर। और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं प्रकाश। बस इसी दोनों पर टॉपिक बंद रहेगा। उसके बाद तब आपको नया चैप्टर मेजरमेंट या मापन यहीं से शुरुआत करेंगे। ये तो हम थोड़ा सा बेसिक बता रहे थे। अब इसमें देखिए, हवा द्रव्य है कि नहीं? हाँ, हवा क्या है? द्रव्य है। और प्रकाश द्रव्य है? नहीं। अब इसको प्रूफ करते हैं, कैसे है कैसे नहीं है। हवा द्रव्य है। पहला देखिए क्या होना चाहिए? स्थान घेरता है। हवा स्थान घेरता है कैसे? अगर कभी हम ट्यूब, चाहे मोटर व्हीकल हो, चाहे साइकिल से लेकर कोई भी जो ट्यूबलेस में जो ट्यूब होता है, ट्यूब में हम हवा भरते हैं और एक सीमा तक हवा भरी जाती है। अगर उस सीमा से ज्यादा आप हवा भर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो ब्लास्ट कर जाता है। इसका मतलब कि हवा स्थान घेरता है। पहला चीज हो गया। हवा को जब हम भराने जाते हैं तो एक पाउंड के द्वारा उसको मापा जाता है, कितने पाउंड की हवा भरा आपने। तो उसमें देखिए, एफपीएस सिस्टम में, एफपीएस माने एफ माने फुट, पी माने पाउंड, एस माने सेकंड। एफपीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। तो जो हवा भरी जाती है वो पाउंड में, कहते हैं कितने पाउंड आपने हवा डाला। तो जो पाउंड होता है माने वह, इसका मतलब द्रव्यमान है। और हवा को जब कभी हवा चलती है, हमारे शरीर के छिद्रों या रोम के पास या स्किन के पास से गुजरती है, तो हमें लगता है हवा चल रही है। इसका मतलब है हवा क्या है, या एयर क्या, हमारा द्रव्य है। अब देखिए प्रकाश, प्रकाश द्रव्य नहीं है, हमने लिख दिया है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला काम, प्रकाश स्थान ही नहीं घेरता। अगर बड़ी ट्यूबलाइट कहीं लगा दी जाए, छोटी ट्यूब, कम उजाला रहेगा। और दूसरा, उसमें द्रव्यमान भी नहीं होता, लेकिन उसका अनुभव हम करते हैं। जब दो चीज नहीं है, केवल एक ही चीज, हमने कहा तीनों चीज जब तक रहेगा तभी तक द्रव्य कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। इसलिए प्रकाश द्रव्य नहीं है। आज बस इतना ही। अगली वीडियो में, ये तो आज हमारी पहली वीडियो थी, अगली वीडियो में हम आपको तैयारी के उद्देश्य से और क्लास 9, 10 साइंस, और उसके बाद तैयारी के उद्देश्य से ये सब हम साइंस की वीडियो डालते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए। जैसा आपको लगे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगले दिन हम अगला चैप्टर, नया चीज लेकर के आएंगे। धन्यवाद।